अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे न्यूक्लियर फिजिक्स 2 का लेक्चर नंबर 1। ठीक है, उसमें हम इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके बेसिक्स को रिवाइज कर लेते हैं ताकि नेक्स्ट प्रोसीड करने में आप लोगों को इजी हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके हमारे पास जो हैं आउटलाइंस हैं वो देख लेते हैं। यहाँ पे हम आउटलाइंस में पहले इसकी हिस्ट्री देख लेंगे कि हिस्ट्री में जो है न्यूक्लियस को कैसे देखा जाता था, एटम को, स्टडी ऑफ न्यूक्लियस करेंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ न्यूक्लियस करेंगे, एग्जांपल्स देखेंगे न्यूक्लियस की, एंड हमारे पास हम देखेंगे लास्ट पे न्यूक्लियर फिजिक्स। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है न्यूक्लियर फिजिक्स। ठीक है, इसमें हम स्टडी करते हैं पहले स्टडी ऑफ न्यूक्लियस को। तो स्टार्टिंग में क्या था, जब अभी न्यूक्लियर फिजिक्स की इब्तिदा कैसे हुई वो देखते हैं। स्टडी ऑफ न्यूक्लियस से पहले जो है आमतौर पर लोग यही कंसीडर करते थे कि जो बॉम्ब है उसको बनाने की स्टडी को हम न्यूक्लियर फिजिक्स कहते हैं। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो एक्सपेरिमेंट्स होते गए। रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट किया 1911 में, उसने मालूम किया कि जो एटम होता है उसका एक मरकज़ भी होता है, सेंटर होता है उसका। अब वो उसने क्या किया था कि उसने जो है एक जो है वो अल्फ़ा जो होते हैं पार्टिकल्स, उनकी बम्बार्डमेंट्स करवाई थी उसने। तो जब उसने उसको बम्बार्डमेंट करवाई तो उसने देखा कि उसने रियलिटी को देखने के लिए मैटर की हमारे इर्द गिर्द उसने ये किया। और उसने जब देखा कि मैटर जैसे वो फॉल हो रही हैं हमारे पास अल्फा पार्टिकल्स, तो क्या कुछ जो हैं किसी डेंसर मीडियम से टकरा के वापस आ रही हैं और कुछ जो हैं वो स्ट्रेट पास हो रही हैं। तो जो वहाँ से हमें पता चला कि जो है वहाँ पे एक सेंटर है। ठीक है, उसका जो है एटम का जो है मरकज़ है, उसको उसने कहा कि ये हमारे पास क्या होता है, न्यूक्लियस है। ठीक है, तो इसकी स्टडी ऑफ न्यूक्लियस जो है द सेंटर ऑफ एवरी एटम, हर एटम का जो है हमारे पास सेंटर इज कॉल्ड न्यूक्लियस, उसको हम कहते हैं। जैसे हमारे पास एटम है ये, और एटम के अंदर यहाँ पे हमारे पास ये न्यूक्लियस है। अ न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियॉन्स विच कंप्राइजेज ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। उसने कहा कि न्यूक्लियस जो है वो कंसिस्ट करता है न्यूक्लियॉन्स पे। अब हमें पता है कि न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो ये हमारे पास थी स्टडी ऑफ न्यूक्लियस। नेक्स्ट हम देखते हैं दी सब एटॉमिक पार्टिकल जो है हमारे पास प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, इनको देख लेते हैं। अगर हमें नेक्स्ट जो है न्यूमेरिकल्स वगैरह देखने पड़ेंगे तो उसमें ये काम आएंगे हमारे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास प्रोटॉन है, उसका हमारे पास चार्ज होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27। इसका चार्ज, क्योंकि हमारे पास प्रोटॉन जो है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये आएगा 1.602 इंटू 10⁻⁻19। न्यूट्रॉन को देखा जाए तो उस पर जो मैस है उसका हमारे पास 1.67 इंटू 10⁻⁻27। इसका जो है सेम एज इट इज़ लाइक प्रोटॉन ही होता है। क्योंकि हमें पता है कि न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, तो यहाँ पे जो इसका चार्ज है वो 0 आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन का जो मैस है वो 9.11 इंटू 10⁻⁻31, और हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन है उस पर चार्ज नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे हम नेगेटिव लगाएंगे। और इसका जो चार्ज है वो सेम एज इट इज़ प्रोटॉन है, 1.6202 इंटू 10⁻⁻19। अब अगर हम इसकी एक्सप्लेनेशन देखें तो हमारे पास एटॉमिक मैस नंबर जो है ये हम x लिखा हुआ है यहाँ पे, ये हम न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे न्यूक्लियर फिजिक्स में, क्योंकि हमने वो रिएक्शंस करने होते हैं, इसको हम x के साथ डिनोट कर देते हैं। एटॉमिक मैस नंबर जो है वो A इक्वल होता है Z प्लस N के। अब यहाँ पे Z जो है वो हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, N हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है। उन्होंने कहा कि जब हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अगर और हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हों तो हम जो है एटॉमिक मैस नंबर उसका निकाल सकते हैं। A डिटर्मिन्स द मास ऑफ द न्यूक्लियस, यहाँ पे जो A है वो डिटर्मिन करता है मास ऑफ द न्यूक्लियस के मास को डिटर्मिन करता है।
सैम्पल फॉर अ न्यूक्लियस हुज केमिकल सैम्पल इज एक्स। उन्होंने यहाँ पे सैम्पल बताया है न्यूक्लियस का, वो हमारे पास क्या है एक्स। यहाँ पे ए जो है ये हमारे पास मैस नंबर है ये वाला, और जी हमारे पास जो है एटॉमिक नंबर है। ये इसमें हमारे पास जी में प्रोटॉन्स होते हैं और ए में हमारे पास प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स होते हैं। मोस्टली कई बार ये जो है ए वो यहाँ पे भी लिखा हुआ होता है। तो ये हमारे पास इसकी एक्सप्लेनेशन थी। अब जो है हम नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल्स इसकी न्यूक्लियाई की। एग्जांपल्स में हमारे पास हाइड्रोजन आइसोटोप्स हैं। आइसोटोप्स हमारे पास बेसिकली क्या होते हैं, इसके एग्जांपल्स देखने से पहले हमें ये पता होना चाहिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जिसमें सेम हो हमारे पास, लेकिन जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं वो डिफरेंट हो। तो इस एग्जांपल्स के थ्रू देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन 1, 2 एंड 3 जो है हमारे पास इसके आइसोटोप्स हैं। हाइड्रोजन 1 में अगर देखें तो उसमें हमारे पास एक ही प्रोटॉन है और एक ही न्यूट्रॉन है। अब सेकंड में देखें तो हमारे पास वहाँ पे जो प्रोटॉन है वो 2 हो गए हैं और जो न्यूट्रॉन है वो हमारे पास जो प्रोटॉन है वो हमारे पास सेम है, एक ही है, और जो हमारे पास न्यूट्रॉन है वो हमारे पास डिफरेंट है, 2 हो गए हैं। अब थर्ड वाले में देखें तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमारे पास फिर सेम है, एक ही है प्रोटॉन सब में, और अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो हैं वो हमारे पास 3 हो गए हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास इसकी एग्जांपल नंबर एक और देख लेते हैं कार्बन आइसोटोप्स की। यहाँ पे देखते हैं कि कार्बन 12, 13 और 14 है हमारे पास। फर्स्ट वाले में हमारे पास 6 प्रोटॉन्स हैं और 6 ही न्यूट्रॉन्स हैं। सेकंड वन में हमारे पास 6 प्रोटॉन हैं, थर्ड वन भी हमारे पास 6 प्रोटॉन्स हैं। प्रोटॉन्स की तादाद हमारे पास सेम है, जबकि न्यूट्रॉन्स हैं वो हमारे पास सेकंड वन में हमारे पास 7 हो गए हैं और थर्ड में हमारे पास 8 हो गए हैं। तो आइसोटोप्स जो हैं इनको कहा जाता है जिसमें हमारे पास प्रोटॉन्स की तादाद जो है वो सेम हो और जो हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं वो हमारे पास डिफरेंट हो। अब देखते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स को हम थ्योरेटिकल फिजिक्स और एक्सपेरिमेंटल न्यूक्लियर फिजिक्स में डिवाइड करते हैं। थ्योरेटिकल न्यूक्लियर फिजिक्स में हमारे पास न्यूक्लियर की प्रॉपर्टीज देखी जाती हैं। न्यूक्लियर की प्रॉपर्टीज में हमारे पास उसका साइज, मास, चार्ज, स्पिन मोशन, एंगुलर मोमेंटम और हमारे न्यूक्लियर मॉडल्स आते हैं। न्यूक्लियर मॉडल्स में हमारे पास शेल मॉडल, फर्मी गैस मॉडल एंड लिक्विड ड्रॉप मॉडल्स आते हैं। अगर हम एक्सपेरिमेंटल न्यूक्लियर फिजिक्स को देखें उसमें हमारे पास एक्सीलरेटर, डिटेक्टर्स वगैरह आएंगे। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो है न्यूक्लियर फिजिक्स की डेफिनेशन अगर देखें तो यहाँ पे हमारे पास न्यूक्लियर फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स एट द सेंटर ऑफ एन एटम एंड इंट्रैक्शंस। न्यूक्लियर फिजिक्स जो है वो स्टडी है प्रोटॉन्स की एंड न्यूट्रॉन्स की एज ए सेंटर ऑफ एन एटम, जो हमारे पास एटम के सेंटर्स में होते हैं और हम उनका इंट्रैक्शन इसमें देखते हैं। अगर इसकी दूसरी डेफिनेशन देखें तो ब्रांच ऑफ फिजिक्स डील्स विद द स्ट्रक्चर ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस, मतलब कि हमारे पास एटॉमिक न्यूक्लियस का जो है स्ट्रक्चर क्या है इसमें हम वो देखेंगे। उसमें जो हमारे पास है रेडिएशन फ्रॉम अनस्टेबल न्यूक्लियस, उसकी जो हमारे पास रेडिएशन आती हैं अनस्टेबल न्यूक्लियस की और कैसे एमिट होती हैं, ये सारा कुछ जो है हम इसमें देखेंगे। ये हमारे पास जो था बेसिक्स थी न्यूक्लियर फिजिक्स 2 की। नेक्स्ट हम इस कोर्स को जो है वो स्टार्ट करेंगे। इसके सारे न्यूक्लियर ड्रॉप मॉडल जो है हमारे पास शेल मॉडल सारे देखेंगे और ये आप रेफरेंसेस अगर मज़ीद इसकी डिटेल देखना चाहें तो रेफरेंसेस बुक्स हैं ये हमारे पास।